ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कोस्ट में एक ऐसी जगह है जहां लेक और ओशन एक साथ मिलते हैं और हैरानी की बात है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अर्ली मॉर्निंग समंदर के उगते सूरज के साथ यहाँ के लोग बीच पर मॉर्निंग वॉक करते हैं और यहाँ पे सूरज झील पे डूबता है। दो अलग एहसास लेकिन एक ही जगह। हम शहरों में घड़ी देखते हैं और लोग यहाँ आसमान देखते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन भागदौड़ से भरा रहता है, लेकिन कभी कभी जरूरी है कि कुछ ऐसे पल हो जहाँ पे आप कुछ ना करें। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आइए और सौंप दीजिए अपने आप को नेचर को और कुछ मत कीजिए। बाकी का काम नेचर करेगा। ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? मैं हूं राजेश ठाकुर और आज मैं घूमते फिरते एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे दोस्तों पहुंच गया हूं। इस जगह का नाम है बजीवॉय और बड़े कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक बड़ा ये छोटा सा कोस्टल टाउन है। बजीवॉय नाम दोस्तों हज़ारों साल पहले यहाँ पे जो नेटिव ऑस्ट्रेलियन रहते थे, उनकी भाषा में बजीवॉय का मतलब होता है जहाँ पे पानी मिलता है या पानियों का मिलन जहाँ पे होता है। तो ये जो जगह है, यहाँ पे दो झीलें हैं और साथ में पैसिफिक ओशन समंदर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेन झील है, इस झील को हम कहते हैं बजीवॉय लेक। और सेंट्रल कोस्ट का ये बड़ा ही कमाल का एक इकोसिस्टम बना है जहाँ पे तीन यहाँ पे झीलें हैं। तो जो सबसे बड़ी झील है टगरा लेक, वो पड़ती है उस तरफ को, और बजीवॉय जो है इसको मिडिल लेक कहते हैं। और इसके साथ ही जो तीसरी लेक है उसे मुनमुरा लेक कहते हैं। आइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कोस्ट में ये एक छोटा सा कोस्टल टाउन है। इस टाउन की सैर करते हैं और महसूस करते हैं यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों, वैसे तो इस झील के किनारे बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी जगहें जो यहाँ के लोकल्स की बड़ी फेवरेट्स हैं, मैं वहाँ पे आपको ले जाऊँगा। फिलहाल मैं हूँ बजीवॉय लेक फोरशोर पर। ये एक शेयर्ड पाथवे है। यहाँ पे अक्सर लोग आपको वॉक करते नज़र आएंगे, साइकिलिंग करते नज़र आएंगे। सुबह शाम जो लोग जॉगिंग पसंद करते हैं वो लोग आपको मिलेंगे, और बहुत से लोग वैसे ही टहलते हुए आपको इन खूबसूरत नज़ारों को निहारते नज़र आएंगे। दोस्तों, इस झील की मज़ेदार बात यह है कि ये एक शैलो लेक है, यानी कि इस लेक में बीच में अगर आप जाएंगे तो लगभग 1.5-2 मीटर जो है वो इसकी गहराई है। और इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये झील जो है ये कभी कभी नमकीन झील भी हो जाती है। समंदर का पानी उस तरफ से जब अंदर आता है तो ये नमकीन हो जाता है, और इसमें काफ़ी नीचे घास है जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी मछलियाँ होती है। तो जब मैं उस तरफ आपको ले चलूँगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फ़िलहाल वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। और एक ज़माने में ये यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके लिए फ़िशिंग और प्रॉन्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक बड़ा ये मज़ेदार जगह है। दोस्तों, समंदर के किनारे में पहुंच गया हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये एक बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा एक सर्किट वॉक बना है। इसे बीच ड्यून केयर सर्किट वॉक कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये नज़दीक एक कार पार्क है और यहाँ से ये आगे एक बड़ी ज़बरदस्त वॉक होती है। इसे बोर्ड वॉक कहते हैं, जो कि बजीवॉय से हमको आगे समंदर पे लेके जाती है। और ये खूबसूरती है दोस्तों इस जगह की कि झील से आप थोड़ी ही देर में यहाँ समंदर पे आ सकते हैं। नज़दीक ही दोस्तों समंदर की आवाज़ है। और नेचर में जब कभी भी हम आते हैं तो ये हमें एक तरीके से हील करता है। मेरे जहन में एक गाना आ रहा है, गाना है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने ये गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नेचर हम लोगों को पहचानता है। जब कभी भी हम आते हैं, थोड़ा भागदौड़ हमारी ज़िंदगी में चली रहती है, उससे हम ऐसी एकांत जगहों पे आते हैं तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो
बड़े कमाल के होते हैं। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर बहुत से हमारे ऐसे लेवल्स बने होते हैं और ये लेवल जो है ऊपर नीचे जाते रहते हैं। हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तो कुछ सर्टेन लेवल है वो बढ़ जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी शरीर के अंदर बड़े कमाल के कुछ चेंजेस आते हैं। नेचर में जब भी हम आते हैं तो मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि एक तो हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाता है। धीरे धीरे हम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट भी हमारे आ जाती है। 24/7 आपका दिमाग जो है वो चलता रहता है, आराम नहीं कर पाता है और आसपास का माहौल इतना स्ट्रेसफुल रहता है। तो जब कभी भी हम बाहर निकल के आते हैं और ऐसे खुले में आते हैं, स्पेशली ऐसी जगहें जैसे बजीवा फ़िलहाल मैं आपको लेके आया हूँ, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, बड़ी शांति है, ट्रैफिक कहीं दूर दूर तक नहीं है और जो कुछ मैं सुन रहा हूँ तो ये पक्षियों की आवाज़ है, समंदर की आवाज़ है। और अपने अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी ज़िंदगी जो है बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ रही है और एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें ब्रेक लगा हो और उसके बाद एक शांति है। सर्किट वॉक के बाद दोस्तों अब आइए चलते हैं ज़रा बीच की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ये लगभग 2-3 मिनट की वॉक है। कार पार्क से आप इस यहाँ पे खूब सारी रेत है, रेतीला ये रास्ता बना है, लेकिन बड़ा इजी ये रास्ता है। यहाँ से आप थोड़ा सा वॉक करके ऊपर आते हैं तो समंदर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और ये पीछे बजीवाई के पीछे लेक थी जहाँ से मैं निकल के आया हूँ और अभी हम समंदर पे पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जगह बड़ी ही मशहूर है कि यहाँ पे झील से समंदर पे आप पहुँचते हैं। और ये जो सामने आप समंदर देख रहे हैं दोस्तों, ये पैसिफिक ओशन है और यहाँ से अगर आप सीधा आगे चले जाएंगे तो ये आपको न्यूजीलैंड पहुँचा देता है और आगे अंटार्कटिका की तरफ ये ले जाता है। तो वहाँ ज़बरदस्त दोस्तों, फिलहाल शाम का समय है और इस समय जो समंदर में लहरें काफ़ी ऊंची उठनी शुरू हो चुकी है और हाई टाइड यहाँ पे ये समय होता है। जैसे जैसे शाम बढ़ती रहती है समुद्र की बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जो है वो आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इस बीच पे मैंने सुबह उगते सूरज के साथ एक 15 मिनट की वॉक की है और पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे ज़रूर आप उसे देखिएगा। फिलहाल आइए ज़रा समंदर के किनारे इस शाम को एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों ये जो बजीवाय बीच है ये लगभग 8 किलोमीटर की पूरी बीच है। तो वहाँ से ये शुरू हो जाती है और बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे एक ये वॉक रहता है और इसके अलग अलग 3 या 4 मेरे हिसाब से सेक्शन है। फिलहाल दोस्तों इस बीच पे एक इस तरफ को एक फैमिली थी और बड़ा दूर मैं देख रहा हूँ उधर एक और फैमिली है। अदरवाइज फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। हालांकि ये कोई स्विम करने वाला बीच नहीं है क्योंकि पेट्रोल्ड बीच यहाँ पे नहीं है, वो उस तरफ आपको मिलेगा। समंदर की बड़ी तेज़ ऊंची हवाएं यहाँ पे है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं काफ़ी ये ख़तरनाक है, लेकिन वॉक के लिए बड़े आराम से आप यहाँ पे इजीली वॉक कर सकते हैं। तो बड़ा ही ये एक शांत सी जगह है दोस्तों, जहाँ पे आप आ जाइए और अपने थॉट्स के साथ यहाँ पे आप एक तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बड़ा मीठा सा एहसास है दोस्तों, जब कभी भी हम समंदर के किनारे आते हैं और इसकी विशालता को देखते हैं तो ये समंदर हमें एहसास दिलाता है कि इस विशाल
सृष्टि के एक बहुत छोटे से बिंदु है हम लोग। वाह, ये ख्याल ऐसी ही जगह पे आते हैं। अगर आप नीचे बीच पे नहीं जाना चाहें तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया सा एक लकड़ी का ये डाइस बना है, जहाँ से बहुत कमाल का ये व्यू भी बनता है और उसके साथ साथ आप यहाँ पे बैठिए और नेचर की इस खूबसूरती को दिखा सकते हैं। बजी बॉय का एक और रूप, और ये है यहाँ का संगम। ये एक छोटा सा संकरीला एरिया है जहाँ पे दो बड़ी बड़ी झीलें आके मिलती है। एक बड़ी परफेक्ट जगह है। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, तो बर्ड्स वॉचिंग के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए, और बड़ा बढ़िया सा यहाँ पे एक एरिया बना है जहाँ बैठ के आप फिशिंग कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि बहुत सारी मछलियाँ इन दो झीलों के बीच में यहीं से ट्रेवल करती है, और बहुत सारे आसपास यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हैं। तो एक बड़ा परफेक्ट ये फैमिली फ्रेंडली एरिया है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो छोटा सा एक पुल बना है, ये पुल जो है ये दो झीलों को यहाँ पे जोड़ता है। सो पुल के इस तरफ को ये बजी बॉय लेक पड़ता है, और यहाँ पे इस इकोसिस्टम की जो तीसरी झील है, मुनमुरा झील, ये इस पुल के उस तरफ को पड़ जाती है। तो आज मैं आपको बजी बॉय के बारे में ही बता रहा हूँ। तो ये एक यहाँ का बड़ा ही कमाल का दोस्तों ये सिस्टम है, और ये देखिए ये है जो पुल, इस पुल के नीचे मैं खड़ा हूँ। ये है वो पुल जो इन दो झीलों को आपस में जोड़ता है। और बहुत से लोग यहाँ पे देखा है थोड़ी देर में यहाँ पे फिशिंग विशिंग करते हैं। फिश एंड चिप्स की यहाँ पे एक शॉप ऊपर को बनी है, और छोटा सा ये एक सबब है। पिछली बार जब यहाँ पे आया था तो बहुत सारे छोटे बच्चों को मैंने यहाँ पे छलांग लगा के इस जगह पे स्विमिंग करते हुए देखा था। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वाइब्स है। अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, और अंदर बैठ के हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़िश एंड चिप्स यहाँ पे खाएं। बड़ा बढ़िया यहाँ पे उस तरफ को एक बैठने का एरिया है जहाँ बैठ के लोग बाग चाहे तो फिशिंग कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फिशिंग कर भी रहे हैं, और सनसेट का समय है तो उस तरफ को मैं आपको ले जाऊंगा जो यहाँ का बजी बॉय जहाँ की मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। तो ये वो जिसकी मैं बातचीत कर रहा था, उस तरफ को एक थाई रेस्टोरेंट बना है, और यहीं पीछे पे एक बढ़िया सा मोटल्स भी है जहाँ पे लास्ट टाइम हम आए थे, रुके थे। तो ये है दोस्तों बजी बॉय। दोस्तों, इस झील के किनारे एक बड़ी ही मज़ेदार ये शाम है, और इस ढलती शाम के साथ आइए मैं यहाँ की कहानी भी आपको सुनाता हूँ। ये जो झील है दोस्तों, इस झील के आसपास बहुत सारे सबब है, और एक ज़माने में ये सिडनी से आने वाले लोगों के लिए एक हॉलिडे डेस्टिनेशन होता था। तो ज़्यादातर लोग जो है यहीं झील के किनारे अपने टेंट वेंट लगा के यहाँ पे रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये एक रेजिडेंशियल एरिया बन गया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अब रहते हैं, लेकिन इतिहास इससे भी पुराना है दोस्तों। हजारों साल पहले दोस्तों यहाँ पे लोकल एबोरिजिनल लोग रहते थे, और अर्ली यूरोपियन सेटलर इस जगह को बजी वे कहते थे, और इसके साथ साथ इस जगह को पॉसम्स फेंस के नाम से भी जाना जाता था। 1868 से पहले इसका ऑफिशियल नेम बजी बॉय नहीं था, और इस जगह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। 1856 में यहाँ पे इस जगह को एडवर्ड हारग्रीव्स ने परचेज किया था। ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के एक बहुत ही फेमस इंसान है, क्योंकि यहाँ पे सोना ढूंढने के लिए ये जाने जाते हैं। तो उन्हें जो रिवॉर्ड मनी मिला था उससे उन्होंने यहाँ पे एक डेयरी फार्म एस्टेब्लिश किया। कहते हैं कि उस जमाने में ये यहाँ से लेके और सिडनी तक दूध का और चीज का व्यापार किया करते थे। अभी दोस्तों ये एक बड़ा रेजिडेंशियल एरिया बन चुका है। इसके आसपास कुछ एक ऐसी जगहें हैं जो कमर्शियली बड़ी मशहूर है। तो ज्यादातर जो टूरिस्ट लोग सिडनी से आते हैं वो वहीं पे
ज़्यादातर अपना समय बिताते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़े कम लोग आते हैं। और क्या बढ़िया दोस्तों ये जगह है। ढलती हुई शाम में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे उस तरफ को यहाँ इस इकोसिस्टम के जो बर्ड्स हैं, बहुत सी डक्स, बहुत सारे मुझे पंछी वहाँ पे उस तरफ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही एक ये ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे बना है। जैसे जैसे शाम ये बढ़ रही है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग रंग अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उस तरफ को ढलता हुआ सूरज है और रंग जो है शाम के बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। एक तरफ को दोस्तों ये खूबसूरत झील है और साथ में बहुत सारा यहाँ पे रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एक यहाँ पे वॉक है और एक पेव्ड ये रास्ता बना हुआ है, बड़ा इजी है वॉक करने के लिए। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है यहाँ पे साइकिलिंग भी कर रहे हैं। और ऐसे लोग जिन्हें चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो भी यहाँ पे बड़े आराम से वॉक कर सकते हैं। जगह जगह बैठने के लिए बेंच बने हुए हैं, तो अगर आप थक गए हैं तो आराम से यहाँ बेंच पे बैठ सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं। पक्षियों की आवाज़ है, झील अभी काफ़ी शांत यहाँ पे हो गई है। वाह, ये जो सूरज चाचू है धीरे धीरे पश्चिम में इनके सोने का समय हो रहा है। कभी कभी इस तरीके का दोस्तों नेचर हमें दृश्य दिखाता है कि हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस ढलती शाम को मैं किस तरीके से आपके लिए बयान करूं। वाह, ठंडी ठंडी हवा जो फिलहाल मुझे छू के गुजर रही है और ये ढलता हुआ सूरज है दोस्तों। एक बड़ी मज़ेदार सी दोस्तों मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि उस तरफ को चांद मुझे नज़र आ रहा है और ढलता हुआ सूरज है। ऐसा लग रहा है कि चंदा मामा जो है वो ढलते हुए सूरज को गुड बाय कह रहे हैं, क्योंकि उनके खिलने का समय हो रहा है। नेचर का ये भी एक खिलवाड़ है कि एक तरफ एक चीज़ डूब रही है और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ जो है वो उग रही है। पूर्व और पश्चिम का खेल। ये जो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बेंच लगे हैं, पूरे रास्ते में है और जब आप थक हार जाएं तो आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। स्पेशली अगर ऐसा मौसम हो जहाँ पे ढलता हुआ सूरज है। वाह, कुछ यहाँ पे पक्षी मैं देख रहा हूँ जो शाम को वापस घर आए हैं। इनके भी घर होते हैं, गोल्डन आवर अक्सर हम इसे कहते हैं। भारत में मेरे एक चाचा जी होते थे, वो कहते थे गोधूली का समय। और गोधूली का समय शाम को समय जब सूरज डूबता है तो गांव भर की जो गायें हैं वो धूल उड़ाती हुई वापस घरों की तरफ आती है। गोधूली का समय। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं बजीगोया का एक और ये रूट मैं आपको दिखाऊंगा। और आज लकीली ऐसा है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में क्या, मेरा अपना मानना है कि आज दुनिया भर में फुल मून है। और आज ये जो फुल मून है ये बड़ा कमाल का है। इस मून को हम यहाँ पे पिंक मून कहते हैं। मौसम की अगर हम बात करें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में ये ऑटम चल रहा है और इसके बिल्कुल विपरीत भारत में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में आजकल स्प्रिंग चल रहा है। और दोस्तों ये जो
समंदर के किनारे आइए देखिए, हमारे यहाँ का ये फुल मून है। वाओ, तो बड़ा इसका दोस्तों कमाल का एक मज़ेदार इतिहास भी है। नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग थे उन्होंने इसे पिंक मून का नाम दिया, और ये माना जाता है कि स्प्रिंग में वहाँ पे कोई पिंक कलर का फ्लावर जो है वो ब्लूम होता है, और वहीं से दोस्तों ये नाम पड़ा है। और दुनिया भर में लोग बाग इसको देखने के लिए आते हैं। आइए ज़रा इस ब्यूटीफुल चंद्रमा का एक ये मज़ेदार नज़ारा महसूस करते हैं। कसम से दोस्तों मज़ा आ गया। और अब समय हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद करता हूँ आपने इस इवनिंग वॉक को एंजॉय किया होगा, बजी हुए की इस खूबसूरत झील की कहानी को एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से आप भी घूमते फिरते रहिए। और किसी मोड़ पे आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।